की। शानंद मानंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम शिवेश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। माँ, सभी लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार माँ बोलेंगे, क्योंकि गौ माता के मुख से यही शब्द निकलता है। और हमारे जो आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज हुए, उनके मुख से जो पहला श्लोक निकला और उस पहले श्लोक का जो पहला शब्द है वो भी माँ है। और गौ माता के मुख में भगवान शंकर का वास होता है। भगवान शंकर का वास गौ माता के मुख में होता है। और जब गौ माता बोलती है तब क्या बोलती है? माँ। इसलिए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से माँ बोलेंगे, माँ। अनंत कृपा श्री मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज सभी भक्तों पर बरसा रहे हैं। बस थोड़ी सी दो बात आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि भगवान का अवतार किस लिए होता है, ये पहला प्रश्न है। और यहाँ पर सभी उपस्थित सभी लोग उसका उत्तर दें, जिसका प्रमाण भी हो शास्त्रों के अंदर। आप सभी जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ आई असुर अधम अभिमानी। यानी कि भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। और हनुमान जी महाराज धर्म की रक्षा के लिए तत्पर है, सतत प्रयत्नशील है और पूरे देश के अंदर ये ध्वजा फहराई जा रही है मेरे साथियों। अब सवाल ये है कि धर्म क्या है? हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे उपनिषदों ने धर्म की अनेक व्याख्याएं की है। लेकिन सामान्यतः जो सामान्य व्यक्ति है वह कैसे समझे कि धर्म क्या है? तो जो भी सनातन में हम धार्मिक कार्य करते हैं उसे हम धर्म समझते हैं। जैसे कि पूजा कर रहा है, क्या है? धर्म है। पाठ कर रहा है, क्या कर रहा है? धार्मिक कृत्य कर रहा है। यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, पिंड भर रहा है, श्राद्ध तर्पण पिंड कथा कीर्तन योग, जितने भी तुम्हारे सदकर्म है इनको हमने धर्म कहा है। और तुम्हारे जितने भी पूजा पाठ जप तप श्राद्ध तर्पण पिंड कथा कीर्तन योग, इन सभी कार्यों में गौ माता की नितांत अनिवार्यता है। ऐसा कोई भी सदकर्म हम सनातनियों का इस देश के अंदर ऐसा नहीं है जिसमें गौ माता की आवश्यकता ना हो। बालाजी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के सामने श्री शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसका नाम भी श्री गौ शिव महापुराण कथा है। हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में विभीषण से मिलने जाते हैं सीता माता का पता लगाने के लिए, तो विभीषण कहते हैं महाराज इतना पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, कथा कीर्तन योग सब कुछ करता हूँ, लेकिन सपने में भी मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। बालाजी कारण क्या है? बालाजी कारण बताओ। तब हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण नाराज मत होना, बता दूं? बोले बता दो। तब हनुमान जी महाराज ने कहा तू पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, कथा कीर्तन योग सब कुछ करता है, लेकिन तेरी नगरी के किनारे पर अशोक पेड़ के नीचे धरती की बेटी जो साक्षात सीता, जो साक्षात गौ बन करके खड़ी हुई है, बता सीता के लिए और गाय के लिए तूने क्या किया? विभीषण ने कान पकड़े, बोला महाराज उसके लिए तो कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने कहा तो जा कुछ भी कर, जो मर्जी आए कर, तब तक राम नहीं मिलते। अरे जब तक तुम गाय के लिए कुछ नहीं करोगे, जो सनातन धर्म की रीढ़ है, कैसे तुम्हारा पूजा पाठ जब तक कैसे सिद्ध होगा? तो विभीषण ने कहा क्या करूं महाराज? हनुमान जी ने कहा अभी जा और अभी जाकर गाय का पक्ष ले। तो विभीषण ने अपनी माला जमीन पर रखी और रावण के दरबार में गए। किसका पक्ष लिया? दोनों हाथ उठाकर बोला सीता का। और सीता कौन है? सीता साक्षात गाय है। हमारे शास्त्र कहते हैं
कि जब जब भी धरती माता ने अवतार लिया तो वो गौ के रूप में पृथ्वी से प्रकट हुई। सीता किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई है, सीता धरती से प्रकट हुई है। और शास्त्र कहते हैं धरती माता ने गौ माता के रूप में अवतार लिया, इसलिए सीता साक्षात गाय है। तो जैसे ही विभीषण रावण के दरबार में गए, रावण ने विभीषण को लात मार दी, लेकिन विभीषण की जो जन्मों जन्मों की इच्छा थी, जो उसको अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। रावण की लात लगते ही विभीषण को कौन मिल गए? दोनों हाथ उठा के बोलो, राम मिल गए। किसके पक्ष में खड़े हो गए? सीता कौन है? गाय, साक्षात गाय का रूप है सीता। तो आप लोग गाय के समर्थन में खड़े हो गए कि नहीं हो गए? आप देखेंगे कि मोहल्ले में अभी अपन यहाँ से जाएंगे, सारे प्लाटों में पॉलीथिन ही पड़ी है, पॉलीथिन पड़ी हुई है। वो किसने फेंकी है? उसमें खाने पीने का सामग्री भर के कौन फेंक रहा है उसे? कोई मुसलमान फेंक रहा है कि अपन फेंक रहे हैं? कसाई भी गाय की हत्या कर रहा है। कसाई तो एक बार छुरी चलाकर गाय को काट देता है, लेकिन हम लोग पॉलीथिन खिला कर गौ माता की इस कदर हत्या कर रहे हैं, तभी तो हमारा पूजा पाठ को सफल नहीं हो पा रहा है। आप खुद बताओ, तो पॉलीथिन फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? नहीं फेंकोगे ना? दोनों हाथ उठाकर बोलो, नहीं फेंकोगे। खाने पीने का सामान भर के तो बिल्कुल मत फेंको उसके अंदर। एक बात और, भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भक्तों ने के पूछा कि भगवान यदि हमें आपको कहीं ढूंढना हो तो आप कहाँ मिलोगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जहाँ सबसे अधिक गौएं होंगी वहीं मैं मिलूंगा। कहाँ है सबसे ज्यादा गौएं? वही सबसे ज्यादा वही भगवान कृष्ण मिलेंगे। एक गौ माता के प्राकट्य की छोटी सी कथा और रखना चाहता हूँ कि भगवान शंकर पर गौ माता का दूध क्यों चढ़ाया जाता है। एक बार समुद्र मंथन किया जा रहा था, एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे। समुद्र को मथा गया, समुद्र से कई चीजें प्रकट हुई। माता लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, विष निकला, और सबसे पहले समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ वह 5 गौ माताएं थी मेरे साथियों, जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुशीला, सुरभि और बहुला। और इन गौ माता का प्राकट्य भगवान शंकर ने जो कालकूट विष किया था आपके कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के, इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए भगवान ने जब वो विष पिया तो गौ माता ने अपने दुग्ध से भगवान शंकर का अभिषेक किया, तभी से भगवान शंकर पर गौ माता का दूध चढ़ाया जाता है। तो एक मेरा आपसे सवाल है, जब गौ माता भगवान शंकर के कष्टों को भी हर सकती है, उनके ताप को हर सकती है, तो आपके और हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो तो छोटी सी बात है गौ माता के लिए। युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है, पहचान रही गौ माता है। अरे गौ माता है जिसका अमृत पी कर खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, हमको पाल पोस कर बड़ा किया। गौ माता है जिसके निज दिन वशिष्ठ गुरु गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले ही कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, पर गाय नहीं कटने देंगे। मेरे साथियों, मैं आपसे बोलूंगा, शीश भले ही कट जाए लेकिन, और दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर आप बोलेंगे गाय नहीं कटने देंगे, कि अब ऐसी गौ माता को हम नहीं भटकने देंगे, और शीश भले ही कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, पर गाय नहीं कटने देंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बोलिए गौ माता की जय हो। बहुत सुंदर हमारे सज्जन भार्गव गौ माता के प्रति सज्जनों बहुत श्रद्धा रखते हैं। इन्होंने जब हमने जो कथा की शुरुआत की थी तो इन्होंने पहले ही बात रखी थी कि गुरुदेव आप शिव महापुराण की कथा रखें, पर उसमें गौ माता के प्रति आप जरूर बोलें। इसलिए इस कथा को हमने नाम ही दिया था श्री गौ शिव महापुराण। और सज्जनों बात भी सही है।